नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्ट्री और एक बार आपका फिर से स्वागत है मिस्ट्री के यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्र पर। तो अपन ने जैसे कि कल बात की थी कि अपन ने क्या क्या आपके सिलेबस में कंप्लीट कर लिया। ये है बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड। ये मेरे पास एमएससी फाइनल का सब्जेक्ट पेपर है, स्पेशल पेपर, जिसमें कि अपन ने जो मैंने हाईलाइनर लगा रखा है वो टॉपिक अपन के कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट अभी अपन ना बाकी है, ट्रांसजेनिक प्लांट का कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ेंगे आगे। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ट्रांसजेनिसिस इन प्लांट्स, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। कल अपन ने स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चर ऑफ वेल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एडिबल वैक्सीन है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज अपन पढ़ेंगे कि एंजाइम का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो आज अपन नोट्स के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक बीच में से छूटे नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज अपन पढ़ेंगे एंजाइम का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि किसकी तरह से कार्य करते हैं, कैटलिस्ट की तरह से कार्य करते हैं एक लिविंग सेल में। तो पहले आपको अगर एंजाइम का प्रोडक्शन पूछा जाए, मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, तो सबसे पहले आपको एंजाइम हेडिंग डालना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखना है। और डेफिनेशन में आपको ओनली इतना ही लिखना है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटालिस्ट विथ इन लिविंग सेल। इसको आप बाय लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग सेल में कैटलिस्ट की तरह से कार्य करते हैं। इतना ही लिखना है। फिर आपको लिखना है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में आपको फिर हेडिंग डालनी है स्टेप्स इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हुई है। फिर आपको ये वाला जो लाइन डायग्राम बनाया हुआ है ये आपको बनाना है एग्जाम में। तो आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग करनी है यहाँ पे प्रिजर्व इनोकुलम। तो इनोकुलम आपको मैं बताऊं इनोकुलम क्या होता है। इनोकुलम होता है कि एक इनोकुलम होता है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, जिसमें कि सूक्ष्म जीवों को कल्चर करवाते हैं। मतलब जिसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को ट्रांसफर करते हैं और फिर उनको कल्चर करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या डालते हैं, सूक्ष्म जीव डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उनको क्या करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करवाते हैं। तो आपको ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि इनोकुलम क्या होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, माइंड में रखना है कि हाँ इनोकुलम में क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं या उनका कल्चर करवाते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो एंजाइम है उनका प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इनोकुलम एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या में वृद्धि की जाती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया जाता है और उनको कल्चर करवाया जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनोकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, फिर है ये है इनोकुलेशन टैंक। ठीक है, फिर है फर्मेंटर। फर्मेंटर का मतलब होता है कि फर्मेंटर का मतलब आप सब जानते हो, फर्मेंटर का मतलब क्या होता है, फर्मेंटर का मतलब होता है किण्वन। किण्वन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसको। फिर आता है आपके सेल डिसरप्शन, जिसका मतलब होता है सेल डिस्पर्शन का कोशिका व्यवधान, या फिर होता है कोशिका विघटन। इसका अर्थ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोशिका विघटन। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोलते हैं कोशिका विघटन को कि मतलब कोशिका विघटन का मतलब अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि कोशिकाओं को तोड़ने की प्रोसेस होती है, वो होता है सेल डिसरप्शन। ठीक है, तो जब फर्मेंटर की प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक डाले जाते हैं, मतलब उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है, फिर क्या होता है, इनमें कोशिका विघटन होता है। फिर क्या होता है, फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानने की प्रक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं निष्पंदन। छानने की क्रिया या निष्पंदन।
ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिर फिल्ट्रेशन के बाद में रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जितने भी इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड का यूज करके फिर रिमूव किया जाता है। इसमें सेल डेब्रिड्स का मतलब होते हैं जो सेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं सेल डेब्रिड्स। ठीक है, फिर इनको क्या किया जाता है, साल्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इनको कूल स्टोरेज मतलब ठंडे वातावरण में स्टोर किया जाता है। फिर वापस से इनको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन मतलब इनको मतलब इनमें से जो भी डेब्रिड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। फिर है फाइनल प्योरिफिकेशन। अब जो मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर हो गया, उनमें ग्रोथ हो गई, फिर आता है फाइनल प्योरिफिकेशन जो कि किसके द्वारा होता है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी प्रोसेस होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर इसके द्वारा प्योरिफिकेशन किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कि कोई मतलब कोई हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट का प्रेजेंट होना, मतलब और भी बहुत सारे मिक्सचर प्रेजेंट होना जिनको अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर है फ्रीज ड्राइंग, मतलब फिर क्या करना, मतलब जो अपन को एंजाइम प्राप्त हुआ है फाइनल प्योरिफिकेशन के बाद उसको ड्राइंग करना, सुखाना, फिर एंजाइम पाउडर के रूप में उसको क्या करना, पे कर देना। ठीक है, तो इसको आप ये यहाँ पे वैसे ट्रिक लिखी हुई है, अगर आपको मतलब इजी रहे पढ़ने में तो आप इसको लर्न कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सारे मतलब इनके फर्स्ट लेटर लिखने हैं, PI² FCFRSCF3E। ठीक है, फिर इनको लिख के आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो, मतलब जो आपको इजी रहे। मैंने यहाँ पे वैसे बना रखी है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ये भी याद कर सकते हो। फिर क्या होता है, मतलब एग्जाम में इसको आप क्या करो, लिख लो, फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब डायग्राम बनाते जाओ और इसको लिखते जाओ। आपको ये लर्न करके और फिर क्या करना है, मतलब आपके माइंड में वो अपने आप ही आ जाएगा एग्जाम टाइम पे कि हाँ इसका ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। आगे अपन पढ़ेंगे स्टेप्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है जिसके द्वारा एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसको अपन लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे और जो मैं मतलब हाईलाइनर से हाईलाइट करूंगी वो ही आपको लिखना है, क्योंकि 10 नंबर में आपको ऐसे नहीं कि भर दिए 6-7 पेज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली 2 या 2.5 पेज में इसका आंसर लिखना होता है। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किस प्रकार से अपन ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन करेंगे, अपन इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे जो मैक्सिमम क्वांटिटीज में क्या करे, एंजाइम का प्रोडक्शन करे शॉर्ट टाइम में। तो मैंने क्या बोला आपको कि अपन इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे जो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वांटिटीज में किसका प्रोडक्शन करे, एंजाइम। आगे अपन पढ़े रहे थे कि सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं जो कि मैक्सिमम क्वांटिटीज में क्या करे, डिजायर्ड एंजाइम का प्रोडक्शन करे, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि सेलेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दैट द ऑर्गेनिज्म शुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ डिजायर्ड एंजाइम इन ए शॉर्ट टाइम। अगर आपको इसको बाय लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले हेडिंग डालनी है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अपन इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं जो कि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वांटिटीज में डिजायर्ड एंजाइम का प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ मीडियम। तो अब अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन कर लिया, फिर अपन मीडियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो मीडियम का फॉर्मेशन अपन किस प्रकार से करेंगे, मीडियम ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसमें कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ा सके। तो कल्चर मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं
आगे है जिससे कि रिजल्ट में गुड क्वांटिटीज में एंजाइम का प्रोडक्शन हो सके। मतलब इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं पहले तो, जो कि बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम का प्रोडक्शन करे। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इस प्रकार का मीडियम बनाते हैं जो कि मतलब जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे, ठीक है, तो उस गुड क्वांटिटीज में एंजाइम प्रोडक्शन करे। फिर है यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको याद हो, मतलब जो आपको लर्न हो सके वो आप इनमें से एग्जाम्पल याद कर लेना। यहाँ पर कुछ सम ऑफ कॉमनली यूज्ड सबस्ट्रेट फॉर द मीडियम आर स्टार्च, हाइड्रोलाइसेट, मोलेसेज, कॉर्न स्ट्रिप, ईस्ट, सोयाबीन मील, सम सीरियल्स। आपको इनमें से एक दो ही एग्जाम्पल याद रखने, जरूरी नहीं आप सारे एग्जाम्पल याद रखो। फिर आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब दो मेथड होते हैं, एक तो सबमर्ज्ड लिक्विड कंडीशन, एक होता है सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन के लिए सबमर्ज्ड लिक्विड कंडीशन एंड सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है। इसमें आपको ये वाले दो याद रखने, सबमर्ज्ड लिक्विड कंडीशन एंड सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है। फिर क्या होता है, इन सबमर्ज्ड लिक्विड में क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है, सबमर्ज्ड लिक्विड टेक्निक एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अपन को क्या मिलता है, एंजाइम का प्रोडक्शन मिलता है, और इसमें चांसेज मतलब इन्फेक्शन के चांसेज भी बहुत कम रहते हैं। तो ये एक प्रकार का परफेक्ट मेथड है। तो इन सबमर्ज्ड कल्चर टेक्निक द यील्ड आर मोर एंड द चांसेज ऑफ इन्फेक्शन आर लेस, दिस इज ए परफेक्ट मेथड। फिर है सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन टेक्निक। ये क्या होती है, ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसमें फंगल एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, फंगल एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एमाइलेज, सेलुलेज, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। आप इसमें से दो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे लिखे आप। नेक्स्ट लाइन आपको ये लिखनी है, द मीडियम कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, आप बायोटेक्नोलॉजी जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसमें आप स्टेरिलाइजेशन को बहुत डीपली पढ़ोगे। आपको अभी इतना ही याद रखना है कि स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मीडियम को इन्फेक्ट करके होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेथड वो होता है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अदर सब्सटेंस जो कि मीडियम को क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। ये लाइन लिखने के बाद में आप ये लिखोगे, द फर्मेंटेशन इज स्टार्टेड बाय इनोकुलेटिंग द मीडियम। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट की जाती है, इनोकुलेटिंग मीडियम के द्वारा स्टार्ट की जाती है, ठीक है। द ग्रोथ कंडीशन, अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर ली, सबसे पहले इनोकुलेटिंग मीडियम के द्वारा। फिर ग्रोथ कंडीशन में क्या होता है, पीएच है, टेम्परेचर है, O2 सप्लाई है, न्यूट्रिशन है, ये सारे क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। वही लिखा हुआ है कि ग्रोथ कंडीशन पीएच, टेम्परेचर, O2 सप्लाई, न्यूट्रिशन एडिशन आर मेंटेन, ये सारे क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। ये लाइनें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। फिर आपको थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ पॉइंट लगाना है, रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की रिकवरी और एंजाइम का प्योरिफिकेशन किया जाता है इसके बाद में। तो अपन को जो डिजायर्ड एंजाइम मिल गया यहाँ पे, मतलब अपन ने इतना लिख दिया कि मेंटेन किया जाता है। फिर अपन को जो डिजायर्ड एंजाइम प्राप्त हुआ उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और किसके द्वारा, कल्चर मीडियम के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उसको क्या किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है। ये लाइन आपको नहीं नोट करनी है। फिर ये वाली लाइन एक और लिखनी है आपको, इट मे बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। तो जो अपन को एंजाइम प्राप्त हुआ, डिजायर्ड एंजाइम प्राप्त हुआ, मतलब डिजायर्ड मतलब इच्छित एंजाइम जो अपन को प्राप्त हुआ वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। फिर पांचवा पॉइंट है रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिड्स। सेल डेब्रिड्स का मतलब जो कोशिका के जो पार्टिकल्स होते हैं जो जिनको अपन को रिमूव करना पड़ता है, वो इसमें दो मेथड काम में लिए जाते हैं, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू रिमूव सेल डेब्रिस।
आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफिकेशन मेथड के द्वारा सेल डेब्रिस को रिमूव किया जाता है। 6 है रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को रिमूव किस प्रकार से किया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, या तो न्यूक्लिक एसिड को कोई मतलब चीज ऐड करके हटाया जाता है, या फिर वो उसका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो अपन को लिखना है दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड एंड रिमूव्ड बाय एडिंग पॉलीकेटाइन एंड पॉलीएमाइन। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, कि ये न्यूक्लिक एसिड को पॉलीकेटाइन और पॉलीएमाइन का ऐड करके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट एंजाइम प्रेसिपिटेशन। तो एंजाइम के प्रेसिपिटेशन के लिए क्या किया जाता है? साल्ट का यूज किया जाता है। ये अमोनियम सल्फेट, आपको इतना ही लिखना है। एंजाइम के प्रेसिपिटेशन के लिए साल्ट का यूज किया जाता है, कोष्टक में लिख देना अमोनियम सल्फेट। फिर है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या पार्शियन। तो एक्सट्रैक्शन मतलब ये एक मेथड है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जिसके द्वारा मतलब डिजायर्ड एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। मतलब जो अपन एंजाइम ले रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आप ये वाला नहीं लिखते हो अगर ये पॉइंट तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड एंजाइम, concentration of desired enzyme can be achieved by liquid liquid extraction using by polyethylene glycol या polyamines, ठीक है। कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिजायर्ड एंजाइम की मात्रा बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 9 पॉइंट सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। कि मतलब क्रोमेटोग्राफी का यूज करके किस प्रकार से सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मैंने बताया था कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आपको वो नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है इसमें। मोस्ट कॉमनली यूज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर एंजाइम प्योरिफिकेशन। आपको ओनली ये वाली लाइन लिखनी है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा एंजाइम प्योरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है 10 वाला पॉइंट ड्राइंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ तक अब क्या हो गया कि एंजाइम अपन को प्राप्त हो चुका, एंजाइम को प्योरिफिकेशन कर लिया क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा। अब ड्राइंग एंड पैकिंग। तो ड्राइंग करने के लिए क्या किया जाता है? फ्रीज ड्रायर्स का यूज किया जाता है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि द ड्राइड एंजाइम कैन बी पैक्ड एंड मार्केटेड, ठीक है। आगे ये लिख देना है कि जो अपन को एंजाइम प्राप्त हुए उनको फूड्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी यूज में किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि एंजाइम का प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है, एंजाइम का मैन्युफैक्चर किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको ये सारे जो अपन को 10 पॉइंट लिखे उनको एक इजी ट्रिक में लर्न करने का बता रही हूँ यहाँ पे, कि जो अपन ने 10 पॉइंट लिखे उनके सबके फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख लो आप, SFPR3ELSD, ठीक है। ये देख लेना, 3 हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 टाइम R है, ठीक है। ये मतलब 10 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनको देख लेना। मैं आपको इनका ट्रिक बता रही हूँ। सपना, अब सपना नाम आपको नहीं पसंद आए तो आप एस पर कोई और नाम लिख देना, सपना। फिर पढ़ रात, एग्जाम लगेगी सारे दिन, बहुत इजी है। सपना मतलब फर्स्ट ये रहा, ठीक है, एस, फिर
पी मतलब पड। अब आर से आप ऐसे मान लेना कि आर 3 टाइम आएगा आपके, ठीक है, 3 आर आएगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन आप ये याद रख लेना कि सपना फिर पड रात, अगर आप इसको एग्जाम में ऐसे माइंड में करोगे ना तो आपको मतलब इसको मतलब माइंड में रीडिंग करते जाना और ये लिखते जाना SPSFPR3ELSD। फिर इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मीडियम। थर्ड पॉइंट क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। फिर वापस से आर लिखना है तो आप वापस से रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऐसे करके आप इसको मतलब ये वाला लर्न करना अच्छे से। सपना फिर पड रात, एग्जाम लगेगी सारे दिन। वापस से इसको 1-2 बार आप बोलोगे कि एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं याद रहे तो अगर आपको ये भी याद रह जाएगा ना तो आप इसके अकॉर्डिंग पूरे 10 पॉइंट अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हो। इसको वापस से पढ़ो, सपना फिर पड रात, एग्जाम लगेगी सारे दिन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको यहीं पे लर्न हो जाएगी। आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। बस माइंड में ऐसे करना है कि एंजाइम का प्रोडक्शन पढ़ा था, हाँ क्या ट्रिक पढ़ी थी एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, सपना फिर पड रात, एग्जाम लगेगी सारे दिन। तो सपना से ऐसे क्या बना था, अगर आपको सपना नाम नहीं पसंद है तो आप कोई और नाम अपना जो फेवरेट नाम हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो एस फॉर सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया। एफ सिलेक्शन के बाद में एफ से मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मीडियम। ये ऐसे आपके माइंड में अपने आप ही ये आ जाएगा। तो आपको मतलब वो पॉइंट नहीं याद करनी है आपको, ठीक है, आपको ये लाइन याद करनी है। पॉइंट्स को पढ़ना है लेकिन अगर आप इसको याद करोगे ना तो आपको पॉइंट अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे वाला पॉइंट प्रोटीन्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है।